हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 37 शैतानी बालक। रिवांश कुछ समय ध्यान लगाने के बाद आज फिर उस तलवार को निकालने की कोशिश में जुट गया। इस बार रुद्रायन उसके सहयोग के लिए साथ खड़ा था। उसने कहा, जोर लगाने के साथ साथ ध्यान भी लगाओ। दिखने में यह एक साधारण सी तलवार है, लेकिन इसका वजन काफी ज्यादा है। इसे संभाले रखना भी एक कला होती है। रिवांश ने सुना तो पल भर के लिए रुका। उसने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और फिर से कोशिश की। अब वह धीरे धीरे तलवार को हिलाने में सफल हो पा रहा था। अपना ध्यान तलवार को निकालने पर केंद्रित करो। सब कुछ तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। यह मत सोचो कि इसे निकालना मुश्किल है, बल्कि ऐसे सोचो कि यह किसी पक्षी का हल्का सा पंख है। रुद्रायन कहने लगा। रिवांश ने अपना पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित किया और पूरी ताकत लगाने के साथ आखिरकार तलवार को अपनी तरफ खींचने में सफल रहा। विराज तालियां बजाते हुए उछलने लगा। रुद्रायन के होठों पर भी एक मुस्कान आ गई। शूल को देखकर उसने पलके झपकाते हुए हल्के से हाथ में सिर हिलाया। हमारे अभ्यास का आधा पड़ाव तो तुम यही पार कर चुके। रुद्रायन की आवाज रिवांश के कानों में पड़ी। रिवांश की आंखें अभी भी बंद थीं और वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। रुद्रायन ने आगे कहा, इस तलवार को आकार दो अपनी पसंद अनुसार। रिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। उसी समय तलवार पूरी तरह काले रंग में बदल गई। फिर मुट्ठी की तरफ से धीरे धीरे उस पर रंग चढ़ने लगा। असल में वह चमक थी। आधी तलवार तो काली ही रही, लेकिन दूसरी तरफ उस पर सफेद रंग चढ़ रहा था। शूल एक कदम आगे आया तो वहीं रुद्रायन के चेहरे पर हैरानी भरे भाव उतर आए। कोई कुछ नहीं बोला जब तक वह तलवार पूरी नहीं हुई। दो रंगों से मिश्रित वह एक अनोखी तलवार थी। रिवांश ने आंखें खोली और तलवार को ऊपर उठाकर कहा, यह तो शानदार बनी। मेरे तोहफे में तुमने स्वर्ग का रंग क्यों मिलाया? रुद्रायन आंखें छोटी कर बोला, ओह कम ऑन वीक पसंद। मेरे अंदर दोनों लोगों की शक्तियां हैं। अब बताओ आगे क्या करना है। उसने कहा ही था कि वह तलवार एकदम से गायब होकर उसके दाएं हाथ में समा गई। यह क्या हुआ? विराश ने हैरानी से कहा। जब भी तुम चाहोगे यह बाहर आएगी और जाएगी। इसका उपयोग करना हम कल सीखेंगे। रिवांश चीजें जल्दी सीखने में माहिर था, लेकिन रुद्रायन ने फिर भी किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं दिखाई। इसका मतलब आज का सेशन पूरा हुआ, पर अभी भी मेरे जाने में काफी समय बचा है। तो क्या करें हम? रिवांश ने कहा। विराश ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह सीधे दरवाजे की तरफ भागा। रुद्रायन ने आंखें बड़ी कर ली। विराश उस अदृश्य दीवार से टकरा जाएगा, ऐसा सोचकर। पर ऐसा होने से पहले ही शूल ने वह दीवार हटा दी। रिवांश ने बिना मुड़े ही तेज आवाज में कहा, क्रिचर जल्दी आओ। आज फिर से तुम खाना बनाओगे। शूल बाहें मोड़कर हल्के से हंस पड़ा। रिवांश और विराश के साथ दिव्य का मूड एकदम से सही हो गया। जहां एक तरफ उनकी बातें शुरू हो गई थीं, वहीं दूसरी तरफ किचन के दरवाजे पर खड़े रुद्रायन के कंधे पर हाथ रखकर अभिसार हैरानी से बोला, महाराज ने खाना बनाना कब सीखा? आपको बेहतर तरीके से पता होगा सेनापति। उनके साथ हर समय रहे हैं आप। रुद्रायन ने कहा। गलत। जब वह दर्पण के साथ होते थे किसी को अनुमति नहीं थी उनके करीब जाने की। क्या पता दर्पण ने ही सिखा दिया हो। याद है महाराज कितने क्रूर निर्दयी हुआ करते थे। दर्पण ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया, अभिसार ने कहा। और रिवांश तो उन्हें उंगलियों पर नचाता है। मैंने आज तक महाराज को किसी का आदेश हंसकर मानते हुए नहीं देखा था। ये प्रेम भी ना किसी को भी बदल सकता है। रुद्रायन ने सिर हिलाते हुए कहा। अभिसार हल्के से हंस दिया। स्वयं को देख लीजिए। क्या देख लें? महाराज के साथ साथ मेरे प्रेमी को भी वह बच्चा अपनी उंगलियों पर नचा देता है। रुद्रायन मुंह बनाकर बोला। अपने ही पुत्र से इतनी ईर्ष्या ठीक नहीं रुद्रायन। कहते हुए अभिसार दूसरी तरफ गर्दन घुमाकर हंस दिया। उसकी हंसी का कारण रुद्रायन को तब तक समझ नहीं आया जब तक उसने रिवांश की घूरती नजरें अपने ऊपर न देख ली। आंखें मीचकर अपनी बातें रिवांश तक न पहुंचे, इसका इंतजाम करते हुए रुद्रायन ने कहा, इसकी शक्तियों को बांधने के बावजूद ये शक्ति कैसे रह गई, समझ नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। शैतानी बालकों के कान जन्म से ही तीक्ष्ण होते हैं, अभिसार बोला। शैतानी बालक, ये नाम इसके लिए बिल्कुल सही है। रुद्रायन ने कहा। बातें करना बंद करो, ये सब ले जाओ। शूल ने दोनों को आवाज लगाकर कहा तो वे सकते में आ गए। रिवांश और दिव्य घर लौट चुके थे। जहां दिव्य को देव के पास जाना था वहीं रिवांश फ्रेश हुआ।
जब वह कमरे में लौटा तो उसका फोन बज रहा था। रिवांश ने फोन पर नव्या का नाम देख हल्की चिढ़ के साथ फोन उठाया। फिर कॉल रिसीव करते हुए शांत आवाज में कहा, क्या हुआ? हियर रिवांश, तुम्हारा गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। क्या तुम मुझे गेट पर लेने आ सकते हो? नव्या ने कहा। व्हाट? कौन से गेट पर हो तुम? रिवांश हैरानी से बोला। कौन से मतलब? राठौर पैलेस के मेन गेट पर। अब आओगे या नहीं? नव्या ने कहा। लिसन नव्या, घर लौट जाओ, मैं घर पर नहीं हूँ। रिवांश ने सिर पकड़ कर कहा। तो कहाँ हो? मैं वहां आ जाऊंगी मिलने। नव्या ने कहा। मैं और मेरी फैमिली दिव्या के घर पर हैं, राजपुरोहित भवन। आना है। रिवांश ने कहा। ओह, तुम लोग तो खुद किसी और के घर पर मेहमान हो, मैं कैसे आऊं? लेकिन क्या हुआ जो पूरी फैमिली वहां है? कोई फंक्शन था, दिव्या ने मुझे तो इनवाइट नहीं किया। नव्या ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा। रिवांश ने एक ठंडी सांस छोड़ी। कोई फंक्शन नहीं था, तुम बताओ अचानक मिलने क्यों आ गई? अचानक कहाँ? कितने कॉल किए, मैसेजेस भेजे, तुम जवाब देना जरूरी नहीं समझते? सोचा घर आ जाऊंगी तुम्हारा हालचाल लेने। कॉलेज भी नहीं आ रहे तुम लोग, अब ऐसे भूत की तरह कहीं गायब हो जाओगे तो क्या समझूं मैं? नव्या ने कहा। रिवांश उसकी बातों पर गौर भी नहीं कर रहा था। चलते हुए वह बालकनी में पहुंचा। घर के इर्द गिर्द बनाई गई पतली सी दीवार पर भी बड़े आराम से लेटा हुआ शूल नजर आ गया। भूत ही है, रिवांश ने हंसकर कहा। क्या? नव्या की आवाज आए। कुछ नहीं, हम सब ठीक हैं। थोड़े दिनों के लिए कॉलेज नहीं आ सकते, घर चली जाओ, बाय, रिवांश ने कहा और कुछ सुने बिना ही फोन काट दिया। हल्की सीटी बजाकर वह बोला, ऐ क्रिच, भूत की तरह क्यों लटके हो दीवार से? संभवतः मेरी जरूरत पड़ जाए, सोचकर किसी तरह की कमजोरी लग रही हो तो मेरे पास आ जाना। मैं यही हूं, शूल ने आराम से जवाब दिया। रिवांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अपने घर चले जाओ। शूल ने एक हाथ आगे कर उंगली दिखाई, मेरा घर तुम हो? पागल हो तुम? रिवांश ने कहा। जाकर कपड़े पहन लो वरना सच में हो रहा हूं। शूल ने जैसे ही कहा, रिवांश को भान हुआ कि वह सिर्फ तौलिया में ही बाहर आ गया था। उसने आसपास देखा, शूल से ज्यादा कोई और उसे ऐसे न देख ले, इसकी ज्यादा चिंता थी। वह जल्दी से अंदर चला गया। स्टडी रूम में बैठकर देव गंभीरता से बोला, वो रिवांश को अभ्यास करा रहे हैं। हाँ, आप लोग क्यों नहीं करा रहे? दिव्या ने आगे बेमतलब का सवाल पूछ लिया। पहले तो देव ने उसे घूर कर देखा, लेकिन फिर जवाब भी दिया। दादू ने कहा, जब उसकी शक्तियां आ जाएंगी तब हम अभ्यास शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्या रिवांश को उसकी यादें नहीं लौटाएंगे? दिव्या ने पूछा। न लौटाना ही बेहतर रहेगा। बाकी दादू क्या सोचते और चाहते हैं इसका मुझे अंदाजा नहीं, पर जहां तक मेरा मानना है हमें भी रिवांश का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। देव सोच में पड़ गया और उसे जाने का इशारा कर दिया। दिव्या फिर भी रुका रहा। कुछ पल लेकर उसने कहा, भाई आपसे कुछ पूछना था। देव ने सिर हिलाया। बोलो। बातों बातों में दादू और मेरे बीच मेरी माँ का जिक्र हुआ था। उन्होंने कुछ ठीक से बताया नहीं, सिर्फ ये कि वो स्वर्ग से थी और अब नहीं रही। दिव्या ने कहा। देव का चेहरा फीका पड़ गया। आज पहली बार तुमने ये सवाल किया है, इससे पहले कभी मन नहीं हुआ पूछने का। बहुत बार हुआ, पर रिवांश कहता था कि मैं इसका जिक्र न करूं। हो सकता है मेरी जिज्ञासा आपको तकलीफ पहुंचा दे, पर अब जैसे जैसे अपनी सच्चाई के करीब बढ़ रहा हूं तो समझ आया, हमारी माँ एक नहीं, हम भाई नहीं, गुरु और शिष्य हैं। दिव्या ने कहा। देव कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। मुझे नहीं पता था मेरा नटखट शिष्य इतना समझदार है। तुम्हारी माँ के बारे में जानना है ना? उसका नाम काया है, देव गुरु की पुत्री और मेरी सबसे अच्छी मित्र। हम एक साथ बड़े हुए हैं। झूठ नहीं कहूंगा, बाल्य अवस्था में मैं उससे विवाह करना चाहता था। दिव्या एक कुर्सी पकड़कर बैठ गया। जब तुम और दर्पण मुझसे दूर हुए तो मैं पूरी तरह टूट गया था। दर्पण को लेने के लिए कई बार मैंने नरक में प्रवेश करने की कोशिश की, हर बार विफल रहता था। कुछ ऐसा ही प्रयास मैंने नरक के पूर्व सेनापति अभिसार को करते देखा। शैतान होने के कारण वह सफल रहा और मैंने बस इंतजार किया। जब वह दर्पण की आत्मा को लेकर धरती पर लौटा तो मैंने उसके कार्य में बाधा नहीं डाली। दर्पण का जन्म हो रहा है, ये बात दोनों लोगों से छुपाए रखने की जरूरत थी, क्योंकि दर्पण के साथ शूल भी लौट आएगा, इस सच्चाई से सभी परिचित थे। पर यह बात कई लोगों को मंजूर ना थी। दर्पण लौट रहा था तो तुम्हारे लौटने का भी समय आ गया। तब काया सामने आई थी कि वह तुम्हें जन्म देगी।
तुम्हारा जन्म रिवांश के जन्म के कुछ दिन पहले हुआ था। जब मैं रिवांश को लेने दादू के साथ गया तो स्वर्ग में न जाने क्या हुआ। कारण स्पष्ट नहीं था, बस महाराज ने काया को स्वर्ग से निकाल दिया। उसके बाद काया फिर कभी हमें न दिखी। देव के चेहरे पर पछतावा था जल्दी काया तक न पहुंचने के लिए। आप किसे दोषी मानते हैं, स्वर्ग को या मेरी मां को? दिव्या ने ठंडी आवाज में कहा। मैं काया को दोषी मान ही नहीं सकता। यकीनन स्वर्ग में उसके खिलाफ कोई साजिश हुई, तभी महाराज ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। देव गुस्से में बोला। कौन हो सकता है वो? आपको शक है किसी पर? दिव्या ने कहा। कोई भी हो सकता है। देव ने कहा। हम उसका पता लगाएंगे भाई, ठीक है ना? दिव्या की आवाज में बदले की आग का एहसास हुआ। देव ने हाँ में सिर हिलाया। कोई चाहे कुछ भी कहे, काया निर्दोष थी, इतना मैं आंख बंद करके बता सकता हूं। उसकी मौत की कीमत चुकानी होगी उन दोषियों को। दिव्या ने उसकी बात पर पलकें झपका दी। अगर यह स्टोरी आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एपिसोड 38 हम रिवांश को बचा सकते हैं। कहानी सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अगर यहाँ डालना बंद किया तो सबको पता है कहाँ आएगी। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखो, आगे की अपडेट वहां मिल जाएगी। सुबह की धूप में देवगुरु बगीचे में बैठकर ध्यान लगा रहे थे। जिम से दौड़कर निकला दिव्य सीधे उनकी बगल में जाकर घास पर लेट गया। गुड मॉर्निंग नानू। देवगुरु ने आंखें खोलकर उसे हैरानी से देखा। क्या कहा? दिव्या ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। आप नहीं बताओगे तो कोई नहीं बताएगा, ऐसा लगा। वैसे मुझे इंसान बनाकर इंसान की तरह रखते समय ये क्यों सोचा कि मैं आपको नानू बुलाऊंगा, दादू नहीं? देवगुरु ने आंखें घुमा ली और जवाब दिया। तुमने खुद ही टीवी में देखकर बोलना शुरू किया था, सिखाने या बताने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सुधार सकते थे, दिव्या ने कहा। मैंने ठेका ले रखा है पूरी दुनिया को सुधारने का, देवगुरु ने कहा। हे नानू, भाई का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? और ऐसा भी क्या हुआ आप दोनों के बीच जो अब तक नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही? दिव्या ने उनकी गोद में सिर रखने की कोशिश की। देवगुरु ने उसे दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा। ब्रह्म मुहूर्त में नहाया हूं, दूर रहो मुझसे अशुद्ध लड़के। दिव्या ने मुंह बिगाड़ लिया और जबरदस्ती उनकी गोद में सिर रखने के लिए जगह बना ली। मैं आपका इकलौता पोता हूं, आप मुझे दूर नहीं झटक सकते। देवगुरु ने एक ठंडी सांस छोड़ी और बात बदलते हुए कहा। अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस हुआ? दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया। रिवांश को जब मैं राठौर पैलेस ले गया था, वहां लड़ाई चल रही थी। शूल और वो कोई चिरायु सेना, उनके बीच एक दूसरे आदमी ने उनके सेनापति पर हमला करने की कोशिश की। कहते हुए उसने अपने हाथ को देखा। पता नहीं मुझे क्या हुआ और यहां से कुछ सफेद निकला उसे बचाने के लिए। दोबारा जब कोशिश की तो ऐसा नहीं हो पाया। हम धीरे धीरे वो जाग रही है। जिम की जगह सुबह शाम ध्यान लगाया करो, वो तुम्हें ज्यादा फायदा देगा, देवगुरु ने कहा। दिव्या ने सिर हिलाकर कहा। एक सवाल पूछना था, पूछ सकता हूं? जवाब की उम्मीद मत रखना अगर मैं ना देना चाहूं, देवगुरु ने पहले ही स्पष्ट कर दिया। दिव्या ने फिर भी पूछ लिया। अगर रिवांश को उसकी यादें नहीं लौटानी है तो उसके अभ्यास पर आप अभी से ध्यान क्यों नहीं दे रहे? अचानक ये सवाल। देव ने कुछ कहा या फिर उन शैतानों ने कान भर दिए? देवगुरु के माथे पर बल पड़ गए। जेन्युइन सवाल को कान भरना नहीं बोल सकते। नानू बताओ मुझे, रिवांश का अभ्यास क्यों नहीं शुरू कर रहे आप? दिव्या ने कहा। देवगुरु ने गहरी सांस लेकर कहा। ज्यादा प्रतिक्रिया मत देना, परंतु वो जीवित रहेगा या नहीं कुछ बताया नहीं जा सकता। तुम जवाब ना में ही गिन सकते हो। दिव्या ने आंखें बड़ी कर ली। नानू आप ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? सच्चाई को झुठला देने से वो बदल नहीं जाएगी। उसे जीवित रखने का एक भी ठोस मार्ग मुझे नजर नहीं आ रहा। देव की जिद पर मैंने शैतानी शक्तियों को उसके अंदर से मिटाने का प्रयत्न जारी रखा है। अंत में इसका कोई फायदा नहीं होगा, वो खत्म नहीं हो सकती। दोनों शक्तियां आपस में टकराकर उसके इंसानी शरीर को नष्ट करना शुरू करेगी। इस सब के बावजूद वो बच गया तो स्वर्ग से उसे खत्म करने का आदेश आ जाएगा, देवगुरु ने बहुत ही अफसोस के साथ कहा। ये स्वर्ग की क्या दुश्मनी है हमसे? दिव्या उठकर बैठते हुए नफरत से बोला। शैतानी शक्तियों के साथ उसे स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं मिलेगा। उसके अंदर की शैतानी शक्तियां डर पैदा करेगी स्वर्ग में, क्योंकि अगर रिवांश आगे जाकर बदल जाता है तो वो भी शैतानों के साथ मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण कर देगा। देवगुरु ने कहा। आप कितना नकारात्मक सोच रहे हैं, दिव्या ने नाराजगी से कहा। यह सोच मेरी नहीं, रिवांश को जानने के बाद स्वर्ग के हर एक व्यक्ति की होगी, देवगुरु ने कहा। हम कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे,
बिना उन्हें जाने भी वो बहुत मतलबी होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। दिव्या ने गुस्से में फुकारते हुए कहा। मतलबी लोग तो हर स्थान पर होते हैं। देवगुरु बोले। रिवांश के साथ नाइंसाफी हो जाएगी दादू। उसने तो अपने लिए ये सब नहीं मांगा ना। दिव्या विनती भरी नजरों से देख उनका हाथ पकड़कर बोला। असल में उसने अपने हाथों से ये सब मांगा। सच्चाई जानते हुए एक शैतान से प्रेम किया और अपने लोग को धोखा दिया। देवगुरु बोले। प्रेम करना कब से किसी को धोखा देना हुआ? दिव्या बोला। अब भी बच्चे ही हो तुम कुछ चीजें समझने के लिए। देवगुरु ने सिर हिलाया और खड़े होकर अपना आसन समेट लिया। नानू, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। शैतानों से ज्यादा नकारात्मक भावनाएं वो मुझे बिना मिले ही दे रहे हैं। दिव्या ने कहा। तुम्हारे पास कोई दूसरा पर्याय नहीं। अकेले रह जाना चाहते हो यहाँ? क्योंकि मैं और देव तो लौट जाएंगे। देवगुरु ने कहा। मैं रिवांश के बिना कहीं नहीं जाऊंगा, सुन लो कान खोलकर। दिव्या तेज आवाज में बोला। देवगुरु ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चले गए। हॉल में बैठकर कॉफी पी रहा था रिवांश। हर एक बात को साफ साफ उसने सुन लिया। शैतानी महल के तहखाने में एक साथ कई सारी किताबें हवा में तैर रही थीं। वो खुली थी और एक एक कर उनके पन्ने अपने आप ही पलट रहे थे। संख्या में इतनी ज्यादा होने के बावजूद रुद्रायन उन्हें एक साथ पढ़ पाने में सक्षम था। उसकी सहायता के लिए दो छोटे छोटे हाथ भी वहां मौजूद थे जो बड़े ध्यान से एक किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछ लिया था रुद्रायन से क्या करना है, जिसके बाद रुद्रायन ने उसे एक शब्द ढूंढने के लिए कहा। उसके बाद विराश जोरों शोरों से काम पर लग गया। शूल हॉल से उस तहखाने तक कई बार चक्कर लगा चुका था। इसी बीच अभिसार ने उसके सामने आकर कहा, चिरायुष नरक लोक लौट चुका है। वो जख्म उसे जल्दी ठीक नहीं होने देगा। शूल ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ समय के लिए शांति मिलेगी, फिर भी वो नजर रखने के लिए निकतेश को जरूर भेजेगा। ध्यान रखना और सतर्क रहना। तभी विराश की आवाज उनके कानों में पड़ी। रुद्र, मुझे वो शब्द मिल गया। जल्दी आओ, देखो इसे। पलक झपकते ही शूल और अभिसार भी वहां पहुंचे। अभिसार ने एक किताब को हवा में ही दूसरी तरफ सरकाते हुए आगे जाने के लिए जगह बनाई। रुद्रायन ने विराश की किताब को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। जल्द ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। मुझे पहले से पता था, पिताश्री के पास हर परेशानी का हल होता था। इसका भी है, बस इसे सही तरह से उपयोग करना सीखना होगा। हम रिवांश को बचा सकते हैं। शूल ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भावों से कहा। रिवांश पहला व्यक्ति नहीं जिसके अंदर स्वर्ग और नरक दोनों की शक्तियां हो। हमारे इतिहास में पहले भी कोई ऐसा व्यक्ति रह चुका है। उसका छोटा सा जिक्र यहाँ किया गया है। उसने एक साथ दोनों शक्तियों को अपने अंदर रखा, परंतु स्वर्ग के हमले से ना बच सका। वो मारा गया। रुद्रायन ने कहा। अभिसार ठंडे स्वर में बोला, स्वर्ग हमेशा से चाहता था कि उनकी शक्तियों का हल्का सा अंश किसी और लोक के पास न आ जाए। उन्हें तुरंत खतरा महसूस होना शुरू हो जाता है। यूं ही नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ है। आप मार्ग खोजिए। इस परेशानी से निकले तो आगे की हर परेशानी का सामना कर लेंगे। शूल ने राहत भरी आवाज में कहा। प्लीज सब्सक्राइब। एपिसोड मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी कैसे की? रिवांश चिढ़कर बोला। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। रुद्रायन ने हाथ हिलाकर उसे भगाते हुए कहा। रिवांश का जबड़ा कस गया। नजरों से ही मानो वो चेतावनी देने लगा बाद में देख लेने की। तभी शूल ने उसका हाथ थाम लिया। अपनी चिंताएं घर छोड़कर आया करो। आज तुम्हारा ध्यान अभ्यास में बिल्कुल नहीं था। कुछ चल रहा है दिमाग में तो हमारे साथ साझा करो। रिवांश ने ना में सर हिलाया। कुछ खास नहीं है। क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता अब। मतलब? शूल ने सवाल किया। कुछ नहीं, चलो, बहुत देर हो चुकी है। मुझे घर जाकर डांट नहीं खानी किसी की। दूसरे पेरेंट्स को भी समय देना पड़ता है। रिवांश ने कहा तो शूल ने आगे कुछ नहीं पूछा। लाइक प्लीज, थैंक फॉर कमेंट्स। एपिसोड 40 स्वामी शूल। समय पंथ लगाकर उड़ान भरने लगा। इस बीच सभी अनजान थे इस बात से कि शूल के अलावा भी कोई अपनी पैनी नजरें राजपुरोहित भवन पर लगाए बैठा था। अंदर पिछले 24 घंटों से दिव्य बेहोश था। हालांकि बीच बीच में होश आ जाता, पर चंद सेकंड्स के लिए। उसकी दर्द भरी कराह से कमरा हर पल गूंज रहा था। देवगुरु लगातार उसके साथ बने रहे। उनके अलावा देव भी अंदर नहीं जा सकता था जब तक देवगुरु खुद उसे न बुला ले। रिवांश आज भी बेमन से शैतानी हवेली पहुंचा था। उसने अभ्यास तो शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसका मन उब गया। रुद्रायन ने उसकी हालत को नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि जिस पड़ाव पर वो अब पहुंचे थे, रिवांश का हल्का सा ध्यान हट जाना भी उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता। अभ्यास बंद कर रुद्रायन ने उसे एक शीशी थमा दी। अपनी औषधि ले लो।
रिवांश का मुंह हर रोज की तरह बिगड़ गया तो रुद्रायण ने कहा, बस कुछ समय बाकी है अमावस के लिए, उसके बाद कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा इसे लेने के लिए। मेरा जन्मदिन अमावस को नहीं है, फिर उसी दिन मेरी शक्तियां क्यों जागेंगी? रिवांश ने पूछा। रुद्रायण ने मुस्कुरा कर कहा, हमारा गणित अमावस पर ही चलता है, तुम्हारी शक्तियां उसी दिन जागेंगी। रिवांश ने आगे कुछ कहे बिना अपनी दवाई पी ली। नई नई मिली तलवार के साथ विराश एक तरफ अभ्यास कर रहा था। वो भी रुक गया और उसने कहा, दिव्या आज भी क्यों नहीं आया? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रिवांश हल्की निराशा के साथ बोला। उसे तो दिव्या के करीब जाने का भी मौका नहीं मिल रहा था। उसकी शक्तियां जाग रही हैं। कुछ दिनों से उसके करीब जाने पर बदलाव का पता चल रहा था। चिंता की बात नहीं है, जल्द ही वो ठीक हो जाएगा, रुद्रायण ने कहा। रिवांश ने हल्के से सर हिलाया, फिर उसकी नजरें शूल को ढूंढने लगी। बिना कहे भी रुद्रायण ने पहचान लिया और कहा, महाराज छत पर मिलेंगे। रिवांश ने गर्दन का पिछला हिस्सा हल्के से सहलाकर अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, पापा मैं आता हूं। कहाँ आते हो? विराश नासमझी से बोला। मैं वॉशरूम होकर आता हूं, रिवांश बहाना बनाते हुए बोला, तो विराश ने मुस्कुराकर उसे जाने की अनुमति दे दी। रिवांश के जाते ही अभ्यास का बहाना बनाकर रुद्रायण फिर उसके करीब पहुंच गया। मासूम विराश उसकी चालबाजी समझ नहीं पाता था। शूल को ढूंढते हुए रिवांश हवेली की छत पर पहुंचा। ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर कहाँ गुजरा और वो बुरी तरह से हर उठा। शहर से ज्यादा ठंड का एहसास होता था इस जगह। शूल छत के किनारे बनी पत्थरों की छोटी सी दीवार पर शांति से खड़ा था। तुम जमीन पर नहीं रह सकते क्या? जब देखो कहीं न कहीं लटके खड़े नजर आते हो। रिवांश उसके करीब जाकर सामने का नजारा देखने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। रिवांश का मुंह बन गया। वहीं शूल ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, मजा आता है, आकर देखो। रिवांश ने एक पल के लिए सोचा, फिर एकदम से उसका हाथ थाम लिया। बड़े ही आराम से शूल ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके सहारे रिवांश किनारे बनी उस पतली दीवार पर खड़ा हो गया। अंधेरे में भी अंदाजा लगाया जा सकता था इस समय वो ऊंचाई पर खड़ा था। शूल का हाथ छोड़ बाजू कसकर पकड़ लेते हुए रिवांश ने कहा, यहां मस्ती मजाक करने की कोशिश और मैं सीधे जान से जाऊंगा, समझ गए? शांति से खड़े रहना। शूल की हंसी छूट गई। उसने रिवांश को कमर से पकड़कर अपने सामने खींच लिया। रिवांश की आंखें फैल गईं। उसके पैर अब हवा में झूल रहे थे। पागल हो गए हो क्या क्रिचर? मैं गिर जाऊंगा, रिवांश ने उसके कंधों को कसकर मुट्ठियों में भींच लेते हुए कहा। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। डर तो तुम्हारे अंदर होना ही नहीं चाहिए। नरक के स्वामी के हृदय के स्वामी हो तुम, शूल ने कहा। अपने हवाई महल किसी और समय बनाना, एक्स नरक के स्वामी। रिवांश हल्के से नीचे झांक कर कहा, फिर तुरंत सामने देख आंखें मीच ली। नीचे अंधेरा, सामने भी अंधेरा, मेरी जिंदगी ब्लैक होल हो चुकी है। शूल की सांसें उसके चेहरे पर पड़ने लगी। बस इस अमावस तक, फिर मेरा चेहरा देखने के लिए बनी तुम्हारी बेताबी को मिटा दूंगा। रिवांश अपनी जगह जम गया। उसकी धड़कनें तेज होने लगी। उसने कसकर शूल के कंधे पकड़ लिए। तुम मुझे नीचे रखो, कभी आसमान की सैर की है? शूल ने अचानक ही सवाल किया। रिवांश हैरान रह गया। इंसान कब से उड़ने लगे जो शूल ने ऐसा बेवकूफी भरा सवाल किया। शूल ने उसके कान के बिल्कुल करीब जाकर कहा, करना चाहोगे? कोई ऐसी जगह जहां जाने का तुम्हारा मन हो, मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूं। आधा घंटा, रिवांश ने खोटी आवाज में कहा। हनन, शूल नासमझी से बोला। सिर्फ आधा घंटा है हमारे पास, रिवांश ने कहकर अपनी सहमति दर्शाई थी उसके साथ जाने के लिए। शूल हल्के से हंस पड़ा। अगले ही पल रिवांश ने महसूस किया वो बिना किसी सहारे के महल से दूर आसमान की तरफ जा रहे थे। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगीं। गर्दन घुमाकर उसने चारों तरफ देखा। जंगल के अलावा अब चारों तरफ कहीं दूर शहर की रोशनी चमकती दिखने लगी थी। रिवांश के होठों पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई। तुमने मुझे पहले कभी नहीं पूछा आसमान की सैर करने के लिए। अभी तक तो तुम्हें मुझ पर ठीक से विश्वास भी नहीं हुआ। पहले की बात करें तो तुम्हें मेरी आवाज सुनना भी पसंद नहीं था, ऐसे में चलते मेरे साथ, शूल ने व्यंग्य से कहा। रिवांश का मुंह बनकर रह गया। सही कहा, कभी नहीं चलता। तुम्हारा क्या भरोसा, आसमान में ले जाकर मुझे नीचे फेंक दिया तो? उसने कहा ही था कि शूल ने झटके से उसे छोड़ा। रिवांश चीखने वाला था, लेकिन जल्द ही शूल ने उसे पकड़कर अपने काफी ज्यादा करीब खींच लिया। दोनों का माथा आपस में जुड़ गया। रिवांश की सांसें तेज हो गई थीं। दांत पीस कर वो बोला, नालायक कहीं के, सच में छोड़ देने वाले थे।
अब तुम मेरे बारे में ऐसा ही तो सोचते हो, फिर उम्मीद कैसे कर रहे हो न छोड़ने की? मैंने भी दोबारा से पकड़कर तुम्हें गलत साबित कर दिया, शूल ने लापरवाही से कहा। रिवांश उसके सहारे आसमान में था, फिर भी एक मुक्का उसने शूल के कंधे पर जड़ दिया। तुम्हारा सच में कोई भरोसा नहीं, मुझे वापस महल ले जाकर छोड़ दो। आधा घंटा, उतना समय है अभी हमारे पास, शूल ने हंसकर कहा और तभी रिवांश के शरीर को एक झटका लगा। हालांकि शूल ने उसे छोड़ा नहीं था, वो तेजी से रिवांश को लेकर नीचे जाने लगा, फिर हवा में आगे बढ़ने लगा। रिवांश की चीखें उस सुनसान जंगल में गूंजकर कहीं गायब हो गईं। कहीं दूर से राजपुरोहित भवन पर नजर रखे अभिसार अपनी तलवार की धार पर उंगली फिरा रहा था। उसे पूरा एहसास था दिव्य की शक्तियां जाग रही थीं। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद से कहा, याददाश्त लौटने पर तुम सबसे पहले क्या करोगे? मुझे ढूंढते हुए आओगे बदला लेने के लिए? ऐसा ही हो सकता है, मैं तैयार रहूंगा अपना बचाव करने के लिए। अचानक ही उसे कुछ एहसास हुआ और सतर्क होकर वो अपने स्थान पर खड़ा हो गया। एक दिशा में उसकी नजर पहुंची, एक गाड़ी वहां पर खड़ी थी। शायद काफी समय से अभिसार ने पहले ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अभिसार के आने से पहले ही वहां खड़ी थी, लेकिन अब उसमें हुई हलचल ने अभिसार का ध्यान खींच लिया। कोई काफी समय से राजपुरोहित भवन नजर रखे हुए है। अभिसार ने अपनी तलवार को हवा में घुमाया, वो तुरंत ही उसके हाथ में समा गई। अगले ही पल अभिसार उस बिल्डिंग की छत से नीचे कूद गया, फिर बिजली की गति से उस गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। शायद उस गाड़ी में मौजूद शख्स को इसका एहसास हुआ। हवा के अंदर एक सफेद रोशनी पैदा हुई और वो गाड़ी देखते ही देखते उसमें समा गई। अभिसार के कदम उस जगह पर जाकर ठिठक गए जहां गाड़ी खड़ी थी। उसने चारी तरफ देखा, पहले की तरह शांति वहां बनी थी, लेकिन एक बात जिसने अभिसार को काफी विचलित कर दिया, आखिर कौन था स्वर्ग से जो इन लोगों पर नजर रखे हुए है? इसका भाग जाना, मेरा यहाँ होना कहीं कोई मुसीबत न पैदा कर दे दिव्य और रिवांश के लिए। अभिसार परेशान हो गया। जैसे ही वो पलटा, देव उसके सामने था। अभिसार को ठंडी नजरों से देख उसने सवाल किया, तुम्हारे यहाँ होने का क्या मतलब समझूं मैं, सेनापति अभिसार? मेरा विश्वास करो, मैंने अभी अभी यहाँ किसी को देखा और उसने जाते समय स्वर्ग से होने के संकेत दिए, अभिसार ने कहा। देव के चेहरे के भाव बदल गए। जल्द ही उसने कहा, अगर स्वर्ग से कोई था तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अभिसार के पास अब जवाब नहीं था। सर खुजाकर उसने कहा, मैं तो बस सतर्क कर रहा हूं तुम्हें। हर बार कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा हो जाए, चिंता हमें पहले ही करनी पड़ती है, कहीं सारा दोष तुम हम पर न डाल दो। सोचकर ध्यान रखना, तुम्हारे स्वर्ग के अंदर ही काफी दुश्मन हैं। इतना कहकर अभिसार देखते ही देखते हवा बनकर उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया। उसके जाते ही देव फिर परेशान हो उठा। स्वर्ग से कोई आने वाला था। अगर ऐसा होता तो मुझे संदेश पहले ही मिल जाता। कहीं महाराज ने किसी को नजर रखने के लिए तो नहीं भेजा। पर वह ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें दादू से बस एक सवाल करने की देर है और दादू अगली पिछली सारी बातें सच्चाई के साथ उनके सामने परोस देंगे। नहीं, यह महाराज बिल्कुल नहीं हो सकते, खुद से कहते हुए देव दोबारा घर के अंदर चला गया। यह उसके लिए अब चिंता का विषय बन गया। जिस समय दिव्य की शक्तियां जाग रही हों और जल्द ही रिवांश की शक्तियां जागने का समय आने वाला हो, ऐसे में किसी का स्वर्ग से आना दोनों बच्चों के लिए खतरा था। शूल ने जब रिवांश को हवेली की छत पर ले जाकर उतारा तो वो हल्का सा लड़खड़ा गया, फिर भी हंसते हुए उसने कहा, बहुत मजा आया कृच। इसी बात पर मेरा नाम लेकर मुझे पुकार लो। शूल ने कहा, तुम्हारा नाम कृच ही अच्छा है। रिवांश ने आंखें तरेर कर कहा, तुम्हारा रखा हुआ नाम मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, लेकिन पुकार कर देख लो, क्या पता कृच से ज्यादा शूल नाम ज्यादा आसान लगे कहने के लिए। शूल बोला। रिवांश एक बार फिर हंसने लगा, मैं नहीं कहूंगा। आह, मैं तुम्हारे लिए कितना भी कर लूं, तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं कर सकते बदले में। जानकर मुझे यहां दर्द हुआ। शूल ने अपना सीना पकड़कर कहा, गलत जगह पकड़ लिया। इंसानों का हौट दूसरी तरफ होता है और तुम्हारे पास तो है ही नहीं, क्यों नाटक कर रहे हो? पहले जो हृदय का स्वामी वाला उदाहरण दिया, वह भी तुम्हारे गायब दिल की तरह था। रिवांश ने मुंह बिगाड़ कर कहा। शूल ने कमर पर हाथ रख लिए। ज्यादा न बोलने वाला रिवांश आज कुछ ऐसा बोल गया कि शूल को भी कुछ समय तक समझ नहीं आया इसका जवाब क्या दे। इंसानों ने गलत धारणा नहीं बना रखी दिल से प्यार होने वाली। वह तो सिर्फ खून बनाने का काम करता है। प्यार तो एक भावना है जिसके लिए दिल होने की जरूरत नहीं। शैतान को भी वह हो सकता है इंसान की तरह, क्योंकि इंसानों की तरह हमारे अंदर भी गुस्सा, लालच और करुणा जैसे भाव हैं। शूल ने भी कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे रिवांश नकार नहीं सकता था। ओके, इम्प्रेस्ड।
रिवांश ने हाँ में सिर हिला दिया। तो कहो महाराज शूल। स्वामी शूल। अपने हाथ पीछे बांधकर वह हल्का सा आगे झुक गया। एक बार में तय कर लो कृचक महाराज सुनना है या स्वामी? रिवांश ने पूछा। स्वामी ठीक रहेगा। शूल की आवाज में ही शैतानी का अनुभव हो रहा था। स्वामी शूल, स्वामी शूल, स्वामी शूल। रिवांश 3 बार चिल्लाते हुए बोला, अब आप खुश हैं स्वामी शूल? शूल ने हंसकर कहा, बहुत ज्यादा खुश हुए तुम्हारे स्वामी। आज तुम जो भी मांग लो हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएंगे। रिवांश ने अफसोस के साथ सिर हिला दिया। आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अगर आप यहाँ तक सुने हैं तो एक कमेंट जरूर करेगा।